अविषय है। यत् श्रोत्रेण न शृणोति, यन्मनसा न मनुते इत्यादि, यत् प्राणेन न प्राणीति, यत् चक्षुषा न पश्यति इत्यादि मंत्रों के द्वारा यही श्रुति ने बतलाया। श्रुति के माध्यम से आचार्य ने उपदेश किया कि आत्मा अथवा ब्रह्म सभी इंद्रियों का अविषय है, किसी का वो विषय नहीं होता है। और चूंकि वो नित्य विज्ञान स्वरूप में अवभाषित होता है, इसी कारण से सभी इंद्रियां अपने व्यापार और विषयों के सहित अवभाषित होती हैं। ये इन सारे मंत्रों का अर्थ हुआ। भगवान श्री कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण भी गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत, क्षेत्रज्ञ जो है वो संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। और तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ये श्रुति भी मुंडक उपनिषद की बता रही है कि उसी के तेज से सब कुछ प्रकाशित होता है। वो उसी का तेज, मतलब वो कोई और नहीं है। इसके लिए कह रहे हैं ना, वो आप ही है। ये चिंतन हमेशा रखना चाहिए मन में। वेदांत के विचार करने वालों को किसी और की चर्चा नहीं हो रही है। जिस ब्रह्म की, जिस तत्व की चर्चा हो रही है वो आप ही है, वो आत्मा ही है। इसलिए हमारे महाराज जी, हमारे गुरुदेव कहते थे, हम आपकी कथा कर रहे हैं। ये आत्म कथा है, आपकी कथा है, ये किसी और की नहीं। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये श्रुति भी और स्मृति भी यही बात बता रही है। और अंत में जो कहा येन प्राणः प्रणीयते, तो उसका तात्पर्य है क्रिया शक्ति भी, क्योंकि प्राण जो है क्रिया शक्तिवान होता है। शरीर तभी क्रिया कर सकती है जब इसमें प्राण होगा। तो क्रिया शक्ति भी आत्मविज्ञान के कारण ही प्रवृत्त होती है। इस प्रकार से प्रथम खंड के द्वारा जिस तत्व का निरूपण आचार्य ने किया, वह तत्व न तो हेय है न उपादेय है, न तो उसका त्याग हो सकता है न उसका ग्रहण हो सकता है। तो त्याग और ग्रहण से विपरीत जो आत्मा है वही ब्रह्म है। ऐसी प्रतीति, ऐसा बोध जब आचार्य ने शिष्य को कराया, तो शिष्य कहीं ये न समझ बैठे कि मैं ही ब्रह्म हूं। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं, अच्छी तरह, ऐसा उसको भ्रम न हो जाए। इसलिए उसको मिटाने के लिए, हटाने के लिए, मतलब उसके निश्चय को विचलित करने के लिए आचार्य आगे उपदेश करते हैं। इसको कहते हैं स्थूणा निखनन न्याय। स्थूणा निखनन न्याय, खूंटा गाड़ते हैं ना, खूंटा। तो खूंटा को जब गाड़ते हैं तो उसको ऐसे हिला के देखते हैं। तो हिलाते इसलिए नहीं को उखाड़ना है, हिलाते इसलिए है कि उसको फिर और ठोको। उसको बिल्कुल, जब जरा सा भी जब बिल्कुल स्थिर हो जाए वो, तब इसका मतलब खूंटा गड़ गया। तो ऐसे शिष्य की बुद्धि को स्थिर करने के लिए आचार्य उसको विचलित करते हैं अगले वाक्यों से। तो मंत्र है, यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अथ नो मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम। ये द्वितीय खंड का पहला मंत्र है।
मंत्र का अर्थ तो यह है कि यदि मन से सुवेदेति, यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो नूनम निश्चय ही, अवश्य ही तुम ब्रह्म को दहरम एव वेद, थोड़ा ही, अल्प ही तुम अभी ब्रह्म को जानते हो, और इसका जो स्वरूप तुम जानते हो अथवा इसका जो स्वरूप देवताओं में विदित है वो भी अल्प ही है, थोड़ा ही है। इसीलिए अथनु मीमांसमेव, अभी तुम्हारे लिए ब्रह्म विचारणीय है, इसके बारे में और विचार करो। तो शिष्य ने जाकर के एकांत में विचार किया, और विचार करने के बाद फिर आके कहता है कि मन्ने विदितम, गुरुजी अब मुझे लगता है मैं ब्रह्म को जान गया, ऐसा मैं समझता हूं। तो आचार्य से यदि मन से सुवेदेति, यदि तुम समझते हो कि मैंने ब्रह्म को अच्छी तरह समझ लिया है, तो अभी तुम थोड़ा ही जानते हो। ऐसा जब आचार्य ने कहा तो कहते हैं ये तो अच्छा ही है, ठीक ही है। ऐसा निश्चय होना कि मैं ब्रह्म को ठीक ठीक जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, ये तो इष्ट ही है, इसमें क्या गलती है। तो इसका समाधान ये है कि नहीं, निश्चित जान लेना, निश्चित जो ज्ञान है वो तो इष्ट है, अवश्य इष्ट है, लेकिन मैं उसे अच्छी प्रकार से जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसा कहना इष्ट नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों? भाष्यकार लिखते हैं कि जो वेद्य वस्तु वेदता की विषय होती है, मतलब जानने में अथवा जानने योग्य जो वस्तु है उसको जो जानने वाला जान लेता है, उस वेदता की जब वो विषय हो जाती है तो वही अच्छी तरह से जानी जा सकती है। ब्रह्म ऐसा नहीं है, आत्मा ऐसा नहीं है जो किसी के ज्ञान का विषय बने। इसलिए मैं ब्रह्म को जानता हूँ अच्छी तरह, ऐसा कहना बनता नहीं है, क्योंकि जानने वाला जो है वही तो वो है, वो जानेगा किसको? अन्य से अन्य को ही जाना जाता है। तो इसमें उदाहरण दिया भाष्यकार ने कि जैसे जलाने वाली जो अग्नि है, वो अग्नि के दाह का विषय क्या है? दाह्य पदार्थ, लकड़ी इत्यादि जिसको अग्नि जलाती है वही हो सकता है। अग्नि स्वयं अपने स्वरूप को नहीं जला सकती, जो जलाने योग्य पदार्थ है उसी को जला सकती है। अग्नि स्वयं को जला सकती है? हाँ? अपने स्वरूप को नहीं जला सकती है। तो अग्नि के दाह का विषय जो है वो दाह्य पदार्थ ही हो सकता है, अग्नि का अपना स्वरूप नहीं हो सकता है। अब जो ब्रह्म है, आत्मा है, वो तो जितने भी ज्ञाता हैं, जो भी जानने वाले हैं, सबकी आत्मा है। वो ब्रह्म सभी ज्ञाताओं का, सभी जानने वालों का आत्मा है, मतलब अपना स्वरूप ही है। ये संपूर्ण वेदांत का सुनिश्चित किया हुआ अर्थ है। उसी अर्थ को यहाँ आचार्य ने पहले बताया भी, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो वाचम सौ प्राण से प्राण, दूसरे मंत्र में ही पहले खंड में उत्तर दे दिया। और उसी को बाद में यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते इत्यादि वाक्यों से बताया, विशेष रूप से निश्चय कराया। और ये भी कहा कि वो विदित से और अविदित से अन्य ही है। तो विदित से अन्य है तो कोई कह सकता है कि ब्रह्म मुझे विदित है, मैं ब्रह्म को जानता हूँ। जब विदित से अन्य हो गया हो तो इसलिए ऐसा कहना बनता नहीं है। तो इति सूत्रम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याचक्षिरे, ब्रह्म विदित और अविदित से अन्य है, इस वाक्य के द्वारा ब्रह्मवेत्ताओं के संप्रदाय का निरूपण भी, निश्चय भी श्रुति ने कराया। तो अब इस प्रकार से जो उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया उस ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व के बारे में,
उसी को यहाँ चल करके आगे श्रुति इसी खंड में अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम, इस वाक्य के द्वारा उपसंहार करेंगे उसी उपदेश का। मतलब अविज्ञातम विजानताम, जो कहते हैं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, उनके लिए ब्रह्म अभी अविज्ञात है। और विज्ञातम अविजानताम, जो नहीं जानने वाले हैं उनको ब्रह्म ज्ञात है, क्योंकि ब्रह्म कभी ज्ञान का विषय नहीं होता है। तो आचार्य कहते हैं यदि मन से सुवेदेति, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ऐसी यदि शिष्य की बुद्धि है तो उसका निराकरण करना जरूरी है। जैसे उदाहरण दिया भाष्यकार ने कि जैसे अग्नि के द्वारा स्वयं अग्नि नहीं जलाया जा सकता है, उसी प्रकार से जानने वाले के द्वारा स्वयं जानने वाला नहीं जाना जा सकता है। तो ब्रह्म का जानने वाला कोई और है भी नहीं, वो स्वयं से स्वयं को ही जानता है। मतलब उससे अन्य कोई नहीं है जिसका वो उससे भिन्न ब्रह्म ज्ञेय हो सके। मैं ब्रह्म को जानता हूं, क्योंकि जो जानने वाला है वो उससे भिन्न नहीं है, इसीलिए ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं होता। बृहदारण्यकोपनिषद में मंत्र आता है, न अन्यत् अतो अस्ति विज्ञात्री, इससे भिन्न और कोई ज्ञाता नहीं है, सबका ज्ञाता वही है। उस विज्ञातारम अरे केन विजानियात, जो सबको जानने वाला है उसको किससे जानो। तो ये सारी श्रुतियां जो हैं ब्रह्म से भिन्न किसी ज्ञाता का निषेध करती हैं, उससे भिन्न और कोई ज्ञाता नहीं है। इसलिए मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं, ये समझना मिथ्या ही है। इसलिए गुरु आचार्य कहते हैं यदि मन से सुवेदेति, यदि तुम ऐसा मानते हो कि ब्रह्म को मैं अच्छी तरह जानता हूं, तो जिसके दोष आचार्य लिखते हैं वास्तव में जिसके दोष क्षीण हो गए हैं, जिसमें कोई दोष नहीं रह गए हैं, ऐसा कोई बुद्धिमान पुरुष कभी सुने हुए के अनुसार जैसा सुनता है उसके अनुसार वो दुर्विज्ञेय विषय को भी समझ लेता है, कोई नहीं भी समझता है। इसीलिए शंका युक्त वचन आचार्य यदि मन से, यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैंने अच्छी तरह ब्रह्म को जान लिया है, तो तुम अभी थोड़ा ही जानते हो ब्रह्म के स्वरूप को। यहाँ आचार्य का आशय ये नहीं कि शिष्य के बुद्धि को विचलित करना है, शिष्य समझ गया है उसके, क्योंकि गुरुओं की दृष्टि जो होती है ना वो बहुत पैनी होती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं ये वो सब जान जाते हैं, आप सुन रहे हैं कि नहीं वो देख के पता लग जाता है, वो पहचान जाते हैं। जैसे अन्य उपनिषदों में आया ना सत्यकाम जावाल का, सत्यकाम जब लौट के आया गायों को लेकर के, 1000 गाय हो गई थी, 400 गाय लेके गया था, तो गुरु ने उसको रास्ते में देवताओं ने उपदेश किया लौटते समय, 4 देवताओं ने, तो उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया था। गुरु जी ने देखते, अरे सत्यकाम तू तो ब्रह्मज्ञानी जैसा दिख रहा है। तो उसने कहा नहीं गुरु जी, ज्ञान तो गुरु से मिलता है। वो कैसी गुरु निष्ठा है? नहीं नहीं सच सच बोल। तो हाँ गुरु जी रास्ते में ऐसे ऐसे मुझे उपदेश किया है, बताया उसने सच्ची बात, लेकिन मैं उनके उपदेश को मैंने सुना तो है गुरु जी, क्या क्या उपदेश किया बता दिया सारा, ये उपदेश किया, लेकिन मैं उसको नहीं मानता। मैं तो तभी मानूंगा जब आप कहेंगे, आप उपदेश करेंगे। तो वह बैठ फिर उसको जो ज्ञान का उपदेश देवताओं ने किया था वही फिर गुरु ने उसको पक्का कर दिया। गुरु निष्ठा बड़ी जरूरी होती है।
ज्ञान के मार्ग में गुरु और किसी के उपदेश को नहीं ग्रहण किया जाता, गुरु के उपदेश को ही माना जाता है। उपकौशल के भी प्रसंग में आया है छांदोग्य उपनिषद में। हाँ, उपकौशल को भी अग्नियों ने उपदेश किया था, और गुरु ने जब कहा कि तो ब्रह्मज्ञानी जैसा दिख रहा है, तो उसने संकेत से कहा, गुरु जी आपको देख के अग्नियां जो है कांपने लगे, यज्ञ में जो हवन की वेदी की अग्नियां। तो गुरु समझ गए कि अग्नियों ने उपदेश किया है। इसीलिए आचार्याध्यैव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत इति, महामंत्र है, आचार्य से प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है। तो अब यहाँ शिष्य की बुद्धि को आचार्य विचलित कर रहे हैं। उसका तात्पर्य है कि जो कुछ अर्थ उसने समझा है, जो कुछ उपदेश उसने ग्रहण किया है, उस अर्थ में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाए, इसके लिए विचलित कर रहे हैं। मतलब शिष्य की बुद्धि को ज्ञात और अज्ञात विषय से हटा रहे हैं। मुझे ब्रह्म ज्ञात है ऐसा कहना बनता नहीं ना, तो ज्ञात क्योंकि विदित अविदित से भिन्न है, वो पहले बता दिया। तो दोनों से हटा करके, जो ज्ञात है जो अज्ञात है, दोनों से उसकी बुद्धि को हटा करके कहा ना, भी तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को ब्रह्म तुम जानो। तो इस कथन से उसको, उस शिष्य को अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित करने की चेष्टा गुरु कर रहे हैं, और अन्य कोई उपास्य नहीं। इसीलिए नेदम यदिदम उपास्ते, सभी प्रकार के उपास्य का प्रतिषेध करके उसको कहते हैं ना, स्वराज्य पर अभिषेक, भाष्यकार का वचन है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि इति स्वराज्ये अभिषिच्य उपास्य प्रतिषेधेन अथ अस्य बुद्धि विचालयति। तो किसी भी उपास्य का प्रतिषेध करते हुए उसकी बुद्धि को विचलित कर रहे हैं कि यदि तुम समझते हो कि मैंने ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं मैं, तो निश्चय ही तुम अभी थोड़ा ही जानते हो। और ये देखा भी गया है अन्य उपनिषदों में। आप छांदोग्य में ही आया है, ब्रह्मा जी के पास या आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशुको अभिजिकित्सो अपिपासा इत्यादि ब्रह्मा जी का जब घोषणा सुनी, तो असुरराज विरोचन और इंद्र दोनों ब्रह्मा के पास उपदेश के लिए गए। तो एक ही पहला उपदेश सुन के विरोचन तो तृप्त होकर लौट आया। आपकी शरीर ही आत्मा है, इसको खिलाओ पिलाओ, इसी को सेवा करो, ये देह ही आत्मा है, मतलब जो चार बाग दर्शन है। लेकिन इंद्र को संतोष नहीं हुआ, इंद्र लौट के गए, दोबारा गए, तिबारा गए, चौथी बार में उनको बोध हुआ इंद्र को ब्रह्मा के उपदेश से। तो स्वभाव दोष से ब्रह्मा जी के कहने पर है तो दोनों ही ब्रह्मा की संतान, देवता भी असुर भी, लेकिन अपने स्वभाव दोष के कारण से किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होने वाला जो ये शरीर है वही आत्मा है, ऐसा विरोचन ने अर्थ ग्रहण कर लिया। लेकिन देवराज इंद्र जो है 3-4 बार के बाद चौथी बार जब उनका स्वभाव दोष सब नष्ट हो गया, क्षीण हो गया, तब ब्रह्म का ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी के उपदेश से प्राप्त किया। लोक में भी देखा जाता है, एक गुरु के अनेक प्रकार के शिष्य होते हैं, बहुत से शिष्य होते हैं। तो श्रवण करने वालों में कोई तो ठीक ठीक समझ लेता है, कोई ठीक नहीं समझता है, कोई उल्टा ही समझता है, और कोई बिल्कुल समझता ही नहीं। 3-4 कैटेगरी हो गई। तो ये जो अतीन्द्रिय आत्म तत्व है, अभी अतीन्द्रिय है, पहले निषेध कर दिया, किसी इंद्रिय का विषय नहीं होता है। ऐसे आत्म तत्व को कोई न समझ सके तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े तार्किक, हमारे यहाँ 12 दर्शन है भारतवर्ष में, आप जानते हैं ना, 12 दर्शन, सभी के अनुयायी हैं लाखों करोड़ों में, थोड़े थोड़े नहीं। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, ये तो 6 हो गए नास्तिक दर्शन। और हमारे आस्तिकों में ही
मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा जैमिनी जी का, वैशेषिक कणाद का, न्याय गौतम जी का, ये छोटे मोटे ऋषि हैं। योग दर्शन पतंजलि जी का, पतंजलि योग सूत्र, सांख्य दर्शन भगवान कपिल का, कपिल मुनि का, इतने बड़े बड़े आचार्य, इतने बड़े बड़े महर्षि। फिर आता है उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन। तो वास्तव में हमारा भारतीय दर्शन वेदांत दर्शन ही है, जो वेद का परम तात्पर्य है। तो ये जितने बड़े बड़े वादी हैं, बड़े बड़े दार्शनिक हैं, कोई सदवादी है, कोई असदवादी है, सत्कारणवादी, सत्कार्यवादी, असत कारणवादी, असत कार्यवादी, अनेक वाद हैं। ये सब जितने तार्किक हैं, ये भी सब उल्टा ही समझे हुए हैं। सबकी मान्यता मतलब ये सब भ्रांत है, इनकी सब मान्यताएं वेद के विरुद्ध है। भाष्यकार ने इनकी खूब खबर ली है। हम लोगों ने तो पढ़ने में रुचि नहीं रखते, नहीं तो भाष्यकार ने जो उपनिषदों के ऊपर, गीता के ऊपर, ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखा है ना, उसके माध्यम से सभी जितने दर्शन हैं सबको पूर्व पक्ष में उठा करके भाष्यकार ने सबका खंडन किया है अच्छी प्रकार से। तो ब्रह्म को जान लिया ये कथन सुनिश्चित होने पर भी विपरीत ज्ञान होने के कारण से आचार्य कहते हैं यदि मन से सुवेदेति, तो आचार्य कहते हैं कि तू ब्रह्म को मैंने जान लिया ऐसा मानता है तो निश्चय ही तू ब्रह्म को भी थोड़ा ही जानता है, थोड़ा ही जानता है। तो प्रश्न होता है कि ब्रह्म क्या अल्प, उसके अनेक रूप हैं, छोटे बड़े, क्योंकि आचार्य कह रहे हैं तू ब्रह्म के अल्प रूप को ही जानता है, मतलब बड़े रूप को नहीं जानता। ऐसी शंका हो सकती है। कहते नहीं, बात सही है बिल्कुल, क्योंकि उपाधियां नाना है, अनेक हैं, छोटी बड़ी अनेक उपाधियां हैं। तो नाम रूपात्मक जो उपाधि है, तो उस उपाधि के अनुसार तो ब्रह्म के अनेक रूप हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे हम लोग पढ़ते हैं ना विष्णु सहस्त्र नाम में, लेकिन स्वतः नहीं है उसमें कोई, वो तो स्वतः कोई रूप ही नहीं है। कटश्रुति में आएगा, अभी मंत्र आगे आज हम पढ़ रहे थे, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत्। जो अशब्द है, स्पर्श है, रूप रहित है, अव्यय है, रसहीन है, नित्य है, गंधहीन है, इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म में सभी प्रकार के रूपों का प्रतिषेध कर दिया गया है। तो वास्तव में अंतःकरण शरीर और इंद्रिय रूपी उपाधि के द्वारा ही उस ब्रह्म को विज्ञान आदि विशेषण से कहते हैं। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आता ना, मंत्र आता है। जितना भी विशेष, अब वो निर्विशेष है, निर्विशेष में विशेषण देके ही समझाना पड़ेगा। जिसमें कोई विशेष है ही नहीं है तो उसको कैसे समझाएं? तो श्रुति कहती है विज्ञान घन एव विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। इस प्रकार श्रुतियों में ब्रह्म के रूप का निरूपण किया जाता है, जो कि निरूप है, वो उसमें कोई रूप नहीं है, फिर भी बतलाने के लिए तो कहना ही पड़ेगा कुछ। तो चूंकि देहादि के बढ़ने से, घटने से, मरने से, सबके साथ सबका अनुकरण कर रहा आत्मा, सब में अनुगत है, वह आत्मा सब में अनुगत है, इसलिए सब में उसका अनुकरण करने वाला है। वैसे वह यद्यपि वो वैसा नहीं है, फिर भी उपाधि के कारण से वैसा प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए भाष्यकार कहते हैं, जैसे किसी पात्र में जल रखा है और जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, आकाशस्थ जो सूर्य है उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। जल अगर गंदा है तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा साफ,
पता नहीं लगेगा पढ़ भी रहा कि नहीं पढ़ रहा। जल साफ है तो प्रतिबिंब पड़ेगा, जल हिलेगा तो प्रतिबिंब भी हिलता हुआ दिखेगा। जल हिल रहा, प्रतिबिंब नहीं हिल रहा। जल के हिलने से उपाधि जो है उसमें हलचल है, उससे वो जो उपाधि में आया हुआ है वो भी हिलता हुआ दिखेगा। जल को यहाँ से वहाँ ले गए तो प्रतिबिंब भी उसके साथ वहाँ जाता हुआ दिखेगा। ये सब हो रहा प्रतिबिंब में। बिंब में कोई हलचल नहीं, कोई क्रिया नहीं, जिसका वो प्रतिबिंब पड़ रहा है जल में। ऐसे ही अनुकरण कर रहा है, उपाधि का अनुकरण कर रहा है, लेकिन वैसा वो है नहीं। स्वतः तो बता दिया कि जानने वालों के लिए वह अज्ञात है। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम, आगे श्रुति कहेगी, यहीं से निश्चय कराएंगे। तो जानने वालों के लिए तो ब्रह्म अज्ञात है और न जानने वालों के लिए ज्ञात है। इस प्रकार निश्चय आगे कराएंगे। तो यदस्य ब्रह्मणो रूपम, इसका अर्थ यह है कि जो केवल आध्यात्मिक उपाधि से परिचिन्न हुआ ब्रह्म है, उसको तुम अल्परूप को ही, उसके अल्परूप को ही जानते हो। और अधिदैवत उपाधि में जो ब्रह्म है उसके स्वरूप को भी, मतलब देवता आदि उपाधि से जो परिचिन्न स्वरूप है उसको भी तुम थोड़ा ही जानते हो, ऐसा मैं मानता हूँ। आचार्य कहते हैं क्योंकि चाहे अध्यात्म में हो चाहे अधिदैव में हो, है तो दोनों उपाधि ही। तो उपाधि परिचिन्न होने के कारण से सब में अल्पत्व है, दहरत्व है। लेकिन जो सभी उपाधियों से, सभी विशेषणों से रहित है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ऐसा जो स्वरूप है, जो शांत है, जो अनंत है, जो एक है, जो इसके लिए शांतम, शाश्वतम, ये सब शब्द प्रयोग करते हैं ना भगवान, श्रुति करती है। और एकमेवा द्वितीयम, वो एक है, अद्वितीय है। अब एक भी कहते हैं तो एक कह करके संतोष नहीं हुआ श्रुति को। सदैव सोम इदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम, तो वह एक है। एक उपदेश जो है ये अनेक की अपेक्षा से है, क्योंकि हमको अनेक दिखता है, वो अनेक नहीं है। श्रुति कह रही वो एक है, अनेक तो उपाधियां हैं, तो अनेक की अपेक्षा से वो एक है। लेकिन एक कहने में परेशानी है कि एक है तो फिर आकांक्षा हो जाती है, फिर दूसरा भी होगा। एक कहने पर दूसरा भी हो, एक के अनेक कर लो, एक के तो कोई जोड़ते जाओ, एक में एक खत्म ही नहीं होगा ना। वो तो जितना चाहे एक का विस्तार कर लो। एक में संकोच भी हो सकता है, 1/2, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/लाख, एक का विभाग भी कर सकते हैं। तो एक कहने में तो जैसे हम लोग कहते हैं ना ईश्वर एक है, तो एक तो है, लेकिन अद्वितीयम जब श्रुति कहती है, स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं एकम जो है ये व्यवहारिक उपदेश है, व्यवहारिक सत्य है, वो एक है। क्योंकि व्यवहार में हमको अनेक दिखता है, तो कहते हैं एक है, श्रुति कहती है एकम। अद्वितीयम जो है ये पारमार्थिक उपदेश है। अद्वितीय कह दिया तो दूसरे का निषेध हो गया, दूसरा है ही नहीं, अद्वितीयम, तो उसको अद्वितीयम कहते हैं। तो जो सभी उपाधियों से, विशेषणों से रहित है, शांत है, अनंत है, अद्वितीय है, जिसको यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्य में कहा ना, जो भूमा है, जो महान है, जो व्यापक है। अब ये महान या सूक्ष्म, ये सब कहना, न वो सूक्ष्म है न वो महान है, लेकिन कहते हैं सूक्ष्म, अगर सूक्ष्म की विवक्षा से देखोगे तो सबसे सूक्ष्म वही है। अणु रणीयान, फिर महतो महीयान, अणु से अणु है, महान से महान है। कहाँ कौन है? वो कहते हैं आत्मा से जंतोर निहितो निहित। देखो वो आपके बुद्धि रूपी गुहा में निहित है,
जो अणु से अणु है, जो महान से महान है। गीता में भगवान कहते हैं देहे अस्मिन पुरुष पर, बोलिए, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे पिचाप्युक्तो देहे अस्मिन पुरुष पर। तो देह में ही रहता हो क्या? देह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देह में ही उपलब्ध होगा। जब कभी किसी भाई, किसी भाग्यशाली को, किसी गुरु के प्रिय शिष्य को वो आत्मा उपलब्ध होगा तो कहाँ? अपने इसी बुद्धि रूपी गुहा में, जहाँ वो मैं रूप से स्फुरित हो रहा है ना, मैं रूप से जहाँ प्रतिफलित हो रहा है, वहीं उसको पकड़ना पड़ेगा। जहाँ से मैं का जो आधार है, रमण महर्षि जी के आपने सुना होगा ना, वो है माई, मैं कौन हूँ, ये मैं जो आ रहा है, उनका यही मंत्र था। किसी के पीछे लग गए हो, मैं कौन हूँ। 6 महीने के अंदर साक्षात्कार हुआ। कैसा है? लेकिन शरीर को भूल गए हो, कीड़े पड़ गए, नहाना धोना खत्म, भोजन पानी की चिंता नहीं, मैं कौन हूँ। शरीर की रक्षा दूसरे माताओं ने किया, भोजन दूसरे लोगों ने दिया उनको, बाबा खा ले। उम्र क्या थी? 16, 17 साल, 18 साल, एकदम यंग। घर में कोई मर गया तो उनको बैराग हो गया, होता है, कोई निमित्त बन जाता है। तो सच्ची यदि जिज्ञासा हो तो देखो, जहां से प्रश्न उठ रहा है मैं कौन हूं, उत्तर भी वही है, उत्तर वहीं से मिलेगा। रमण जी इसके उदाहरण है। तो देहे अस्मिन जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसका तात्पर्य यही है कि शरीर में ही वो उपलब्ध होगा, जब भी होगा अपनी बुद्धि रूपी गुहा में ही उसका अन्वेषण, जहाँ से उसका प्रतिफलन हो रहा है, स्मरण हो रहा है। हाँ, इसीलिए इसी दृष्टि से कहते हैं शरीर में। शरीर में थोड़ी है, वो तो व्यापक है, सर्वत्र है। सर्व है नहीं, जिसको हम कहते हैं सर्वम। सर्वम तो भ्रम है, माया है। लेकिन जो जब तक प्रतीति हो रही है तब तक कहना पड़ता है, नहीं तो व्याप्य व्यापक भाव भी आत्मा में नहीं है। जो आपकी आत्मा है, कहता ना हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो जब सर्व कुछ है नहीं तो किसमें व्यापेगा वो? सर्प में रस्सी व्याप्त है कि नहीं? जो सर्प भ्रम से प्रतीत हो रहा है उसमें पूरी रस्सी व्याप्त है। सर्प की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो कुछ भी दिख रही हो किसकी है? रस्सी की है। सर्प है नहीं। सर्प वास्तव में है क्या? है तो केवल रस्सी। ये अब रस्सी जो है सर्प में व्यापक है, व्याप्त है पूरी सर्प में, कहना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही पर आपकी आत्मा या परमात्मा सारे जगत में व्याप्त है। लेकिन ये एक वेदांत की प्रक्रिया है व्यापक भाव समझाने की। वास्तव में आत्मा में कोई व्यापक भाव नहीं है। ये आप भगवान श्री कृष्ण गीता में 9वें अध्याय में मया ततम, प्रारंभ में 3-4 श्लोक होगा ना, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। मया अव्यक्त मूर्तिना, मैं अव्यक्त मूर्ति हूँ। दूसरे अध्याय में कह दिया अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, है ना। आत्मा अव्यक्त है। तो मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त, मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम जगत ततम, मुझ अव्यक्त मूर्ति से सारा जगत व्याप्त है, मैं व्यापक हूं। मयि सर्वम इदम प्रोतम, नहीं, हाँ, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। सभी भूत मुझ में स्थित हैं। भगवान कह रहे हैं सभी भूत मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हो। अब इसको आप दृष्टांत से समझेंगे। रस्सी मान लो और सर्प मान लो, रस्सी या सर्प, रस्सी में जो भी कल्पना आप कर लो, कहते हैं ना वो छिद्र है, माला है, पानी, अलग अलग कल्पनाएं करते हैं। तो वो
वो सब किस में स्थित है? चाहे सर्प हो, चाहे डंडा हो, चाहे माला हो, वो इसमें किस में स्थित है? रस्सी में स्थित है। सर्वभूत स्थितम, तो सभी भूत मुझ में स्थित है भगवान कहते हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। रस्सी उठ करके वहां नहीं घुस गई है सर्प में, क्योंकि रस्सी कूटस्थ है, अपरिवर्तनशील है, अचल है, ध्रुव है। अचलोयम सनातन है, उसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता, अव्यय है, वो तो ज्यों का त्यों ही है। तो जब आप विचार करें तो हमेशा दृष्टांत के को कोई न कोई दृष्टांत लेकर के ही वेदांत का विचार करेंगे, तभी समझ में आएगी बात, अन्यथा नहीं आती। तो भास्कर कहते हैं दुष्तर्कात् सुविरम्यताम श्रुतिमतस्तर्को अनुसंधीयताम। दुष्तर्क को छोड़ो और जो श्रुति सम्मत तर्क है, श्रुतियों ने जितने उदाहरण, जितने दृष्टांत दिए हैं, उनके अनुसार विचार करो, क्योंकि ये आत्म तत्व जो है बहुत ही गूढ़ है, जल्दी से समझ में आने वाला तो है नहीं। और द्वैत की गांठ इतनी पक्की है, मजबूत है, वो जल्दी छूटने वाली नहीं है। अनंत काल से को जोड़ करके हम बैठे हुए हैं, मान करके। तो ऐसा जो ब्रह्म है, नित्य ब्रह्म, वो सुवेद, यदि मन ने सुवेदेति, वो आसानी से समझने में आने वाला नहीं है कि सुगमता से उसको जान जाएंगे। आचार्य के इस कथन का यही अभिप्राय है। अब चूंकि ऐसी बात है, इसलिए आचार्य कहते हैं मीमांस्यम एवते, अभी तुमको ब्रह्म के बारे में और चिंतन मनन विचार करना चाहिए, विचारणीय है वो, ऐसा मैं समझता हूँ। आचार्य ने जब ऐसा कहा तो शिष्य जो है फिर एकांत में जा करके समाहित चित्त हो करके आचार्य ने जितना उपदेश अभी तक किया है, सबका स्मरण करके सभी के अर्थों का शांति से, गंभीरता से विचार करके, अपनी बुद्धि के द्वारा तर्क पर उसको कस करके खूब अच्छी तरह से, फिर जब उसको अनुभव हो गया, आचार्य ने कहा ना अभी तुमको विचार नहीं, तो विचार किया उसने। अब चाहे 1 महीना किया हो, चाहे 6 महीना किया हो, फिर वो विचार करके फिर आता है गुरु जी के पास, अपने अनुभव को बतलाता है कि मन्ये विदितम, श्रुति का गुरु जी अब मैं मानता हूं कि मुझे ब्रह्म विदित हो गया है। तो ब्रह्म को विचारने के बाद, ब्रह्म तत्व का विचार करने के बाद जो उसका निश्चय हो गया, निश्चय कब होता है? शास्त्र का, गुरु का, और अब शास्त्र का कथन, शास्त्र का तात्पर्य, गुरु के उपदेश का जो तात्पर्य है, और अपना अनुभव, तीनों एक हो जाएं, मतलब तीनों की प्रतीतियों में एक ही विषय हो। इसके लिए ही जब ऐसा हो गया शिष्य को कि एक ही विषय में संगति करने के लिए वो कहता है शिष्य मन्ये विदितम, मतलब शास्त्र, आचार्य और अपना अनुभव, तीनों के आधार पर कहता हूं, मैं समझता हूं कि ब्रह्म मुझको ज्ञात हो गया है, मैं ब्रह्म को ज्ञात मानता हूं। तो इसमें यह भी पता लगता है कि जो सुनिश्चित किया हुआ अर्थ है, ये न्याय दिखला गया है कि जो पूरी तरह से निश्चित किया हुआ ज्ञान होता है वही सफल होता है। जरा सा संशयात्मा विनश्यति, जरा सा भी कहीं कोई संशय रह गया तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए मन्ये विदितम, ये उक्ति जो है शिष्य जो कह रहा है, ये निश्चित विज्ञान की प्रतिज्ञा कर रहा है वो, कि मैं अब समझता हूँ कि मैंने जान लिया, मुझे ब्रह्म ज्ञात हो गया है। तो गुरु जी पूछते हैं कैसे?
कैसे ज्ञात हुआ, क्या जानते हो, कैसे विदित हुआ आपको? मैं ब्रह्म मुझे मन्ये विदितम, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि ब्रह्म मुझे विदित है, ज्ञात है। तो कैसे ज्ञात है, किस प्रकार विदित हुआ, इसको बताओ। तो शिष्य अपनी अनुभूति सुनाता है। ये बड़ा बढ़िया मंत्र है। नाहम मन्येषु वेदेति, पहले कहा था ना, गुरु जी ने कहा था, यदि तुम मानते हो कि मैं ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जानता हूँ तो अभी थोड़ा ही जानते हो। अब ये उसका उसी बात को कह रहा है गुरु जी। नाहम मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। बड़ा अद्भुत मंत्र है। न अहम मन्ये सुवेद इति, सुवेद इति अहम न मन्ये, मैं न तो ये मानता हूँ कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जान गया, नो न वेद इति, और न मैं यही समझता हूँ कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ। देखो दोनों बात कह रहा, न तो ये मानता हूँ कि ब्रह्म को मैं अच्छी तरह जान गया, और न यही समझता हूँ कि मैं उसको नहीं जानता हूँ। ये भी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वेद च, तात्पर्य है कि मैं उसको जानता भी हूँ और नहीं भी जानता हूँ। यहाँ तो वेद च खाली एक ही वचन है, वो उपलक्षण है न वेद च का, दोनों का, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। मतलब मैं ब्रह्म को जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ और नहीं भी जानता हूँ। और यो नस्तद वेद, कहता हम शिष्यों में भी जो उसे न तो नहीं जानता हूँ और न जानता ही हूँ, इस रूप में जो जानता है सभी शिष्यों में, इस प्रकार जो जानता है वेद च, वही उसको जानता है। ये अपना शिष्य ने विचार के बाद अनुभव सुनाया कि न तो मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ और न ऐसी बात है कि मैं उसको नहीं ही जानता हूँ। तो अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा मैं नहीं मानता, जैसा पहले कहा था ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसा भी मैं निश्चय पूर्वक नहीं मानता हूँ। तो फिर इसका मतलब ब्रह्म विदित ही नहीं हुआ। ब्रह्म फिर आपको क्या विदित हुआ? मैं अच्छी तरह जानता हूँ जब नहीं मानता हूँ ऐसा, तो फिर क्या विदित हुआ? तो शिष्य कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ ऐसी बात भी नहीं है गुरुजी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा मैं नहीं मानता। तो फिर क्या मानते हो? फिर क्या जानते हो तुम ब्रह्म को? तो कहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं गुरुजी कि मैं बिल्कुल जानता ही नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं, मतलब जानता भी हूँ। तो अब ये मंत्र में जो वेद च आया ना, च से यही है कि न तो मैं ये मानता हूँ कि मैं उसको जानता हूँ और ऐसा भी नहीं मानता कि मैं उसको नहीं जानता हूँ। मतलब यह है कि मैं जानता भी हूँ और नहीं भी जानता हूँ। जानता किस रूप में? आत्म रूप में। नहीं जानता हूँ किस रूप में? विषय के रूप में। मैं ब्रह्म को मैं वो विषय है और मैं उसको जानने वाला ज्ञाता हूँ, इस रूप में मैं नहीं जानता हूँ। ये दोनों तात्पर्य वहाँ आ गया। तो ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ मैं ऐसा नहीं मानता, और मैं नहीं जानता हूँ ये बात भी नहीं है, बल्कि जानता ही हूँ। कहते हैं ये कहना तो परस्पर विरुद्ध है, आपस में तो उल्टा उल्टा लग रहा है। कैसा कैसे कह रहा है? अरे भाई यदि नहीं मानता है तो उसे अच्छी तरह जानता हूँ ऐसे कैसे समझते हो? मतलब उसे जानता भी हूँ। और यदि मानते हो कि मैं जानता ही हूँ तो ऐसा क्यों मान रहे हो कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह नहीं जानता हूँ? तो एक होता है संशय युक्त ज्ञान और एक होता है विपरीत ज्ञान। तो संशय रहित ज्ञान मतलब संशय से युक्त नहीं, जिसमें कोई संशय नहीं है, और जो विपरीत ज्ञान है उसको भी विपरीत ज्ञान से भी रहित, संशय रहित और विपर्य रहित, संशय विपर्य दोनों से रहित एक वस्तु जिसके द्वारा जानी जाती है, उसी से वही वस्तु अच्छी तरह नहीं जानी जाती। तो ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता कि ब्रह्म संशय युक्त अथवा विपरीत ज्ञान से जानने योग्य है।
क्योंकि संशय और विपर्य तो सभी जानते हैं कि अनर्थकारी होता है। तो आचार्य द्वारा जब विचलित किया गया कि वह, चूंकि पहले कहा था कि वह विदित से अन्य है, अविदित से भी अन्य है, भिन्न है, तो अब ये शास्त्र संप्रदाय के बल से और युक्ति से भी जब शिष्य ने विचार करके अपने अनुभव को गुरु के सामने व्यक्त किया, वो विचलित नहीं हुआ कि तुम अभी थोड़ा ही जानते हो। हाँ, विचार करने के बाद फिर आया और उस ब्रह्म विद्या में अपने निश्चय की दृढ़ता को दिखलाने के लिए, बतलाने के लिए, उसको जो निश्चय हो गया वो अपना आके अब गुरु के सामने बहुत दावे से बोल रहा हो। कहते हैं भाष्यकार तो लिखते हैं जगर्ज, मतलब वो गरज रहा आकर के। ब्रह्म ज्ञान तो फिर गरजेगा ही। हाँ? अभिमान नहीं है, मतलब उसको स्पष्ट रूप से बिना किसी भय के गुरु के सामने अपने अनुभव को व्यक्त कर रहा है कि गुरु जी अब मैं जान गया उसको। और केवल मैं ही नहीं, जितने भी शिष्य हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनके सहित हम शिष्यों में से जो भी मेरे कहे हुए, मेरे अनुभव के अनुसार जो भी उसको जानता है तत्वतः, हाँ, वही जानता है उस ब्रह्म को। तो वचन क्या है, क्या जानते हो तुम? तो शिष्य कहता है मैं नहीं जानता, ऐसा भी नहीं है, और जानता भी हूं। नहीं जानता हूं ऐसी बात नहीं, मतलब मैं उसको जानता भी हूं। तो इस वाक्य के द्वारा जो पहले कहा था ना, विदित से अविदित से भिन्न है, उसी वस्तु को अपने अनुभव से, अनुमान से मिला करके, निश्चित करके, निश्चय करके आचार्य की बुद्धि में ठीक प्रकार से बताने के लिए, आचार्य को समझाने के लिए मैं क्या समझाऊं, हाँ? ये शिष्य कहता है कि मैं नहीं जानता हूं, ऐसी बात भी नहीं है, जानता भी हूं, नहीं भी जानता हूं। तो शिष्य और आचार्य के संवाद से दोनों का जो हुआ, तो इससे निवृत्त होकर के श्रुति, अभी शिष्य और आचार्य का संवाद तो समाप्त हो गया, अब श्रुति इसका निष्कर्ष बतलाती है। मतलब गुरु और शिष्य के संवाद से जो अर्थ सुनिश्चित हुआ, जो जाना गया, उस अर्थ को श्रुति अब अपने मुख से बोल रही है, स्वयं कहने जा रही है। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। कहते हैं यस्य अमतम, ब्रह्म जिसको अमत है, मतलब ज्ञात नहीं है, तस्य मतम, उसी को ब्रह्म ज्ञात है। जिसका ऐसा मानना है कि ब्रह्म ज्ञात नहीं है, तो जिसको ज्ञात नहीं है उसी को ज्ञात है, श्रुति कह रही है। और यस्य मतम, जिसको ज्ञात है ब्रह्म, न सह वेद, वो नहीं जानता, उस वास्तव में उस ब्रह्म का ज्ञान उसको नहीं है, उसको वो नहीं जानता है। क्यों भाई श्रुति ऐसा क्यों कह रही है? तो श्रुति स्वयं कहती अविज्ञातम विजानताम, क्योंकि वो जानने वालों के लिए बिना जाना हुआ है, वो जानने वालों के लिए अविज्ञातम, मतलब बिना जाना हुआ है। और अभिजानताम विज्ञातम, न जानने वालों के द्वारा वह जाना हुआ है। अब ये कोई ऐसे हल्के फुल्के मंत्र नहीं है, ये मतलब सुनिश्चित अर्थ को बतलाने वाले हैं। ये एक ही मंत्र के ऊपर आप विचार कर लो, सारा वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कबीर साहब कहते हैं। गीता के एक ही श्लोक है, एक ही पढ़ लो, एक ही समझ लो, सारी गीता आ गई होती।
थोड़ी सारी गीता पढ़ेंगे तब ज्ञान होगा, एक ही एक है। ऐसे ऐसे सूत्र रूप में भगवान ने बोला हुआ है, ऐसे ऐसे श्लोक, तो सारा ज्ञान विज्ञान आ गया एक ही। अभी हम बता रहे थे ना, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्ति न मस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेसो। फिर पलट गए, न च मस्थानी भूतानि। देखो बात पलटने में कृष्ण जी कितने माहिर हैं। अभी कह रहे थे मस्थानी सर्वभूतानि, तुरंत कहते हैं न च मस्थानी भूतानि पश्चिम में योगमेश्वरम। ये मेरा योग ऐश्वर्य देखो अर्जुन, मुझ में कोई भूत स्थित नहीं है। कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि भूत कोई है नहीं, भूत तो सब कल्पना है, माया है मिथ्या है कुछ सब। सद दृष्टि से परमा दृष्टि से तो जगत की तीनों काल में अभाव है। जैसे रस्सी में तीनों काल में सर्प का अभाव है, तो ऐसे न च मस्थानी भूतानि, मुझ में कोई भूत स्थित नहीं है। वो सर्प क्या रस्सी में स्थित है? प्रतीति है मात्र, भ्रम से प्रतीति हो रही है, वास्तव में तो है नहीं। सर्प है ही नहीं, सर्प की सत्ता ही नहीं है। भ्रम से पहले भी नहीं थी, जिस समय भ्रम हो रहा उस समय भी नहीं है, और टार्च दिखा के जब रस्सी दिख जाएगी तो बाद में भी सर्प की तो तीनों काल में सत्ता नहीं। जगत भी ऐसे ही है। तुलसीदास जी रज्जौ यथा हेर भ्रम मंगलाचरण में यन माया वस्वर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद ऋषयो भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रम। देखो गोस्वामी जी ये उदाहरण दे रहे हैं, जिसकी सत्ता को लेकर के ये जगत भी सत्य प्रतीत होता है, जैसे रस्सी की सत्ता को लेकर के सर्प भी सत्य मालूम पड़ता है। ये वेदांत का विचार जो है बड़ा गूढ़ है, बहुत सावधानी से, बहुत गहराई से, इसीलिए तो अधिकारी का निरूपण है ना, कि सभी सुनने के अधिकारी नहीं है। सुनने में अच्छा तो लगता है क्योंकि आप ही की कथा चल रही है, तो अपनी कथा किसको अच्छी नहीं लगती है? तो अच्छा तो लगता है, लेकिन समझना जो है थोड़ा टेढ़ी खीर है। इसके लिए अधिकार का, इसके लिए कहते हैं ना एक साधन संपन्न तमाम साधन बताए गए हैं गीता में। आप देखेंगे अमानित्वम अदम्यत्वम अहिंसा शांति राजवम आचार्योपासनम शौचम इत्यादि 20 साधन। एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतोन्यथा। ज्ञान के 20 साधन भगवान कृष्ण ने बताए हैं। तो कुछ परंपरा साधन है, जैसे सत्कर्म और भगवान की आराधना उपासना, ये परंपरा साधन है। बिना इसके आप आगे विवेक ही नहीं होगा। हाँ, सत्कर्म के द्वारा, सत्कर्म मतलब विहित कर्म, आपका जो नियत कर्म, स्वधर्म इन नामों से कहा जाता है, उसको करेंगे तभी आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध अंतःकरण होगा तो भगवान की भक्ति जागेगी, भगवान की भक्ति करेंगे तो उनका अनुग्रह होगा, फिर आपके लिए रास्ता खुलेगा, विवेक हो जाएगा, वैराग हो जाएगा, साधन संपत्तियां आ जाएंगी, आप में मुमुक्षा जाग जाएगी। ये जो साधन चतुष्टय है ये बहिरंग साधन है। ये क्या है? बहिरंग साधन। इन बहिरंग साधनों से आप जब संपन्न होंगे तब होगा अंतरंग साधन में प्रवेश। अंतरंग साधन क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो श्रवण के अधिकारी कौन? जो चारों साधनों से संपन्न है। साधन संपन्न होना पड़ता है, तब ये गूढ़ अर्थ जो है समझ में आने लगता है भगवान की। इसीलिए तो कृष्ण भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं ना, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नास्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान भी इस प्रकार से कृपा करते हैं हमारे अज्ञान। वो बैठा हुआ वही परमात्मा, आत्मा रूप से। परमात्मा और आत्मा अलग नहीं है, वही आत्मा बना हुआ है। अब हम लोग भले अपनी बुद्धि से उसको जीव आत्मा या कोई अलग करके मानते हैं। भगवान जो है नास्यामि आत्मभावस्थ हो, आत्मभावस्थ होकर के मैं उसकी अज्ञान अंधकार को दूर कर देता हूँ। तो अभी समय हो गया है, इसलिए शेष मंत्रों विचार हम लोग आगे करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु।
तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम जय माता।